नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो बाल जीवन बीमा है या जो चिल्ड्रंस की पॉलिसी है एश्योरेंस की डाक विभाग की, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अब बाल जीवन बीमा के तहत क्या होता है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं और कौन इसे ले सकते हैं, कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, जो भी पेरेंट्स आरपीएलआई के केस में अलग है, यहाँ पे मैं पीएलआई की बात कर रहा हूँ, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, ना कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बाल बीमा के केस में जो पेरेंट्स ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर हैं, उनकी एज 45 प्लस नहीं हुई है, वो अपने बच्चों का एश्योरेंस उसी पॉलिसी के तहत करवा सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर उनके जो दो बच्चे तक ही यह पॉलिसी वैलिड होगी, उनकी एज 5 से 20 साल के बीच में है, 5 to 20 ईयर्स के बीच में, तो 3 लाख तक का एश्योरेंस वो ले सकते हैं। अब ये एश्योरेंस क्या है दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी पीएलआई और आरपीएलआई होल्डर हो, आपको पता होगा कि एश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने पे आपको इंश्योरेंस तो मिलेगा ही। 3 लाख का आपने लिया तो उस बच्चे का 3 लाख का इंश्योरेंस तो हो ही गया, उसके साथ में वो जब ग्रो करेगा तो 3 लाख रुपये विथ बोनस जो भी उसके ऊपर कैलकुलेट हो जाए उस 3 लाख के ऊपर वो दे दिया जाएगा। अब बोनस कितना मिलेगा तो दोस्तों पर 1052 रुपीज़, मतलब 5.2% ऑफ 1000 रुपीज़ बोनस लेकर चलना होता है इस पॉलिसी में। मतलब कि जैसे 1 लाख पे बोनस हुआ 5200 और इसी हिसाब से आप बोनस कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस पॉलिसी की खासियत क्या है? देखो, इस पॉलिसी की मेन खासियत यह है, अगर आप ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर हो और उस केस में आपने अपने बच्चों का ये करवा लिया, तो आपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। कैसे? अगर पेरेंट्स की डेथ होती है तो बच्चों को कोई भी प्रीमियम नहीं देनी है और उसका बीमा मैच्योर हो जाएगा और मैच्योरिटी पर उसका पैसा दे दिया जाएगा। ये फैसिलिटी इसमें है। दूसरी चीज़, कुछ इसमें और गलत चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो, जो आपको लगेगा कि गलत है आपके हिसाब से, जैसे कि आप इसे सरेंडर नहीं करा सकते, आप इसके तहत लोन नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सी बात है, आप किसी बच्चे के नाम क्या लोन लोगे, क्या उसकी 3 लाख की पॉलिसी सरेंडर कराने जाओगे? तो ये फैसिलिटीज़ जो है आपसे इस पॉलिसी में नहीं दी जाती है विभाग की तरफ से। लेकिन अगर आप देखो अपने बच्चों को सिक्योर करना चाह रहे हो, उनका फ्यूचर तो पहली बार सिक्योर हो जाएगा। अगर 3 लाख की पॉलिसी आप लेते हो, एक पर्टिकुलर टर्म आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो वो जब बड़ा होगा, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है और उसके फाइनेंशियल प्लानिंग में आप पहले से ही सोच के चल रहे हो, और वो जैसे बड़ा हो 17-18 साल का, और उसको उसके पेरेंट्स के थ्रू जो डाक विभाग में इन्वेस्टमेंट की उनके पेरेंट्स ने थोड़ी वो जुड़ के 10-15 लाख रुपए उसको एक साथ मिल जाएगा, तो वो अपना कोई बिजनेस या अपनी स्टडीज़ को बेहतर बना पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं और आपने ऑलरेडी पीएलआई या आरपीएलआई ले रखी है, तो उस केस में आप अपने चिल्ड्रंस का जरूर से जरूर बाल जीवन बीमा कराओ, क्योंकि उसके तहत आपके चिल्ड्रन का फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है और दूसरी चीज़ उसकी लाइफ भी सिक्योर हो रही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और जो भी क्वेरीज हो आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या इंडिया पोस्ट या किसी भी म्यूचुअल फंड या अदर इन्वेस्टमेंट जो भी हैं, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं या इन्वेस्टमेंट के जो भी चैनल्स हैं, उनके बारे में तो आप कमेंट करिए। मैं आपको वीडियो के थ्रू या कमेंट में ही एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो बाय बाय।